और आज एक मेंटर की भूमिका में है। तमाम जगहों पे जा रहे हैं, गली मोहल्ले में जा रहे हैं। अमूमन उस गली मोहल्ले में बड़े नेता जाने से बचते हैं, लेकिन सर जो है लगातार गली में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनका दुख दर्द जो है वो साझा कर रहे हैं। सर लगातार कई जगह पर लगभग 4 दिन से देख रहे हैं कि आप गली मोहल्ले में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो आपदा में जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों से मिल रहे हैं। क्या सर वाकई में जो सरकारी लाभ मिलना था उन लोगों को मिल पा रहा है? क्या फीडबैक आ रहा है, क्योंकि आप उनसे मुलाकात करके 1 to 1 बात कर रहे हैं? देखिए, सच में भारत की आत्मा तो वहीं बसती है, गांव में, जहां समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति रहता है, और वहां जाना ही चाहिए। राजनेताओं को तो निश्चित रूप से जाना चाहिए, और मेरा मानना है कि अधिकारियों को भी जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाने से सच का पता चलता है कि लोगों की स्थिति क्या है, सरकार की जो योजना चलती है गरीबों के लिए, खासकर उन योजनाओं का लाभ नीचे तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। अभी हम घूम रहे हैं और इस तरह से पूरे बिहार के हर जिलों में जाने का, घूमने का हमने कार्यक्रम बनाया है। लोगों के बीच जाते हैं। एक तो कोरोना के पीरियड में बहुत सारे लोग मौत के शिकार हो गए, अलग अलग कारणों से कई जगह घटनाएं हुई है, कई परिवार के लोगों ने अपनों को खो दिया है। उनके बीच जाकर उनके दुख दर्द को साझा करना, और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कोरोना के कारण कोई जिनकी मौत हुई है उनके परिवार को 4 लाख रुपया देने का प्रोविजन बनाया है। और भी कोई पानी में डूबकर मर जाता है, कोई और प्राकृतिक कारण से जिसकी जान चली जाती है, तो उसके परिवार को सरकार ने हर तरह की सुविधा देने की योजना बनाई है। हम जाकर वहाँ लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, मातम पुरसी कर रहे हैं, और सरकार की योजना का लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है उसको भी लोगों से डायरेक्ट फीडबैक ले रहे हैं। वहाँ देखने के बाद मैंने जो अनुभव किया है कि गांव के आम लोग बहुत भरोसा नीतीश कुमार जी के प्रति रख रहे हैं। उनके मन में है कि नीतीश जी ने जो योजना बनाई है उसका लाभ हमको देर सवेर मिलेगा, नीतीश जी हैं तो हमको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो भरोसा तो लोगों के मन में काफ़ी है, लेकिन स्थानीय स्तर पे कई जगह लोगों को लाभ मिल भी गया है। कई जगह थोड़ी सुस्ती अधिकारियों की ओर से भी दिख रही है। कागजी प्रोसेस जो 5 दिन में पूरा किया जा सकता था उसमें थोड़ा ज़्यादा विलम्ब लग रहा है। तो इस तरह की स्थिति का अनुभव हम कर रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं। अधिकारियों की मनमानी की भी बातें हो रही है। कई लोगों ने आपसे शिकायत भी की है कि अधिकारी जो है बातें नहीं सुनते हैं। कई कार्यकर्ताओं की हमने बातें सुनी है, वो लोग आपसे शिकायत भी कर रहे थे कि आप इस पर पहल करें और कुछ सब सार्थक जो है परिणाम निकले इसको लेकर। हाँ, कई जगह अलग अलग जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से अलग अलग तरह की शिकायत मिलती ही है। तो सब जगह नहीं, लेकिन कुछ जगह इस तरह की शिकायत मिलती है कि अधिकारी जितना उनको रिस्पॉन्स करना चाहिए पब्लिक के प्रति, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रति, उसमें कहीं ना कहीं अभाव दिखता है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है सभी अधिकारियों के लिए कि आप गरीबों के लिए हैं, आप जो कुछ भी करते हैं गरीबों को ध्यान में रखकर आपको करना चाहिए। तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी शिथिलता दिखती है जो शिकायत मुझको मिल रही है। अब इन तमाम शिकायतों को एक जगह संग्रह करके और फिर आगे हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है। और मेरी समझ से सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जितनी भूमिका होगी नीचे के स्तर पे, उतना ही लोगों को ज़्यादा लाभ मिल पाएगा, और इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है जो हम लोग करेंगे। सर पार्टी की बात करें तो लगातार जो छोटे स्तर के जो कार्यकर्ता है वो थोड़े मायूस जरूर दिख रहे थे। हमने भी कई लोगों से मुलाकात की, उनकी बातें सुनी, आपसे भी वो लोग शिकायत कर रहे थे। तो लगता है कि अब पार्टी के स्तर पर किस तरह से और लोगों को जोड़ा जाए या डायरेक्ट इंटरेक्ट हो, इसको लेकर कोई रणनीति बननी चाहिए कि कार्यकर्ता मायूस ना हो। हाँ, निश्चित रूप से कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है, और कार्यकर्ता ही आम जनता और सरकार के बीच की कड़ी भी है। तो हर तरह से उनकी तो जबरदस्त उपयोगिता है। कार्यकर्ताओं की भूमिका सुनिश्चित किए बिना न तो हम सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक ठीक से पहुंचा सकते हैं और न संगठन का काम हमारा ठीक से चल सकता है। तो कार्यकर्ताओं की तो जबरदस्त उनकी सक्रियता की आवश्यकता है, और इस दृष्टि से कोई ना कोई मैकेनिज्म बनेगा। हम लोग देख रहे हैं कैसे होगा, लेकिन कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है।
सर गली मोहल्लों में घूम रहे हैं, 7 निश्चय की भी अपने कहीं न कहीं आपकी नज़र पड़ी होगी। जो सरकार के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय, हर घर नल से जल, हर हर मोहल्ला पक्की, ये तमाम योजना का आपको लग रहा है कि काम बेहतर तरीके से हुआ है? क्योंकि इसको लेकर लगातार जनता दरबार में भी शिकायतें आती रहती है। आपको क्या लग रहा है, जितना देर घूमे हैं, क्या आपको लग रहा है? हाँ, इसके संदर्भ में भी हम देख रहे हैं, हकीकत भी कुछ जगह पे थोड़ी कमी जरूर है इन योजनाओं के कार्यान्वयन में, लेकिन हम आम लोगों से भी आग्रह करते हैं। आम लोगों के मन में है कि नीतीश कुमार जी की नीयत अच्छी है, नीतीश कुमार जी योजना ठीक ठाक बना रहे हैं, गांव के लोगों के लाभ की योजना बना रहे हैं, लेकिन कार्यान्वयन में जो थोड़ी कमी हो जा रही है उसमें सिर्फ सरकार के चाहने से 100% कार्यान्वयन नहीं सुधर सकता। आम लोगों को भी अपनी थोड़ी सक्रियता बढ़ानी होगी, उनको तत्परता बढ़ानी होगी, सजगता अपनी बढ़ानी होगी। क्योंकि अब जैसे नल जल योजना है, नली गली योजना है, इसमें कोई पटना का कोई अधिकारी आकर यहाँ काम नहीं करता है, कोई जिला का हेडक्वार्टर का अधिकारी आकर काम नहीं करता है। मॉनिटरिंग करने की जवाबदेही उनकी जरूर होती है, लेकिन काम तो जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के प्रतिनिधि हैं, गांव के लोग हैं, ग्राम सभा में वही लोग बैठते हैं और उन लोगों के द्वारा योजना का चयन होता है, कार्यान्वयन होता है। तो गांव के लोगों को भी थोड़ा सजग रहना चाहिए, सजग काम के समय, यह नहीं कि काम कहीं बिगड़ जाए उसके बाद हम शिकायत कर रहे हैं। खैर ठीक, वह भी ठीक है, कहीं काम गड़बड़ है तो शिकायत भी होनी चाहिए, लेकिन जिस समय काम हो रहा है उस समय आम लोगों को भी, गांव के लोगों को भी सजग और तत्पर रहना चाहिए, तब जाकर मुकम्मल सुधार हो पाएगा। एक अंतिम सवाल है सर कि लगातार विपक्ष हमलावर है, आप लोग आपकी यात्रा को लेकर भी सवाल उठा रहा है, मुख्यमंत्री के जनता दरबार को लेकर भी सवाल उठा रहा है। कई बार बड़े नेता जो है विपक्ष के वो कह रहे हैं कि कई लोग हैं जेडीयू के जो हमारे संपर्क में हैं, एनडीए की सरकार टूट सकती है। आपने दावा किया कि एनडीए की सरकार 5 साल चलेगी, क्या आपके भी संपर्क में विपक्ष के नेता, कई नेता हैं आपके साथ जो आना चाहते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पर विश्वास उनको है, उनके कामों पर विश्वास है, वो आना चाहते हैं? देखिए, व्यक्तिगत बातचीत आप किसी पार्टी के किसी नेता से कीजिए, कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन लगभग सभी नेता चाहे जिस दल के हों, आप उनसे बात कीजिए, व्यक्तिगत बातचीत कीजिए, कैमरा को ऑफ करके बात कीजिए, तो नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हैं, सभी लोग प्रशंसा करते हैं। और जब प्रशंसा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में है, अलग अलग दलों में खास करके जो मुख्य विपक्षी दल बिहार का है, उस पार्टी में तो लोग दमघुटन की स्थिति में, बातचीत हम लोगों से होते रहती है और बड़ी संख्या में लोग संपर्क में भी हैं, लेकिन समय के हिसाब से सारी चीजें होती है। संपर्क का मतलब यह नहीं कि कोई हम यह कह रहे हो कि सब लोग टूट के आज आने वाले हैं, उसमें हम लोग की कोई भूमिका नहीं है। जो आना चाहेंगे उनका मामला होगा, डिसीजन उनका होगा, हम लोग देखेंगे, लेकिन इस तरह के लोग हैं। बिल्कुल, देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार जिलों के यात्रा पे हैं। आज दूसरे चरण की यात्रा का चौथा दिन है और गली मोहल्ले घूमकर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों के दुख दर्द को साझा कर रहे हैं। और इनकी कोशिश है कि जिस तरह से इस विधानसभा के चुनाव में जेडीयू विधानमंडल में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, आने वाले समय में जेडीयू नंबर 1 पार्टी कैसे बने, इसको लेकर ये चिंतित भी हैं। लगातार लोगों से मिल रहे हैं और कार्यकर्ताओं को एक्टिव भी कर रहे हैं। कैमरामैन राजू के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज, कैमूर।